क्या आप ट्रेड फेयर घूमकर आ गए इस बार? मैं जा रही हूँ। आज 20 नवंबर है और हम जा रहे हैं रिक्शे से। उसके बाद हमने ऑटो किया। ऑटो से हम पहुँच गए प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में। तो हम पहुँच गए हैं प्रगति मैदान और ये है मंडपम। इधर जो बना हुआ है गोल सी बिल्डिंग, आपको पास से दिखाऊंगी। यहीं पे G20 हुआ था। देखो कितना प्यारा सजा है, काफी कुछ नया हो गया। मैं 3-4 साल पहले आई थी यहाँ पर। तो फाइनली हम पहुंच गए ट्रेड फेयर और चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं क्या है यहाँ पे आज कुछ खास। 3 साल हो गए मुझे लगता है आए हुए, तो आज देखते हैं क्या कुछ नया आया है यहाँ पर। यहाँ पर हमें देखिए ये काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे जो कि आए हुए थे ट्रेड फेयर घूमने, और बाहर से तो लगा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो सबसे पहले हॉल नंबर 14 दिखा और हम लोग अंदर चले गए और सबसे पहले एंट्री करते गणेश जी लगे हुए थे और यहाँ पे बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का सामान लगा हुआ था, जैसे केरला वगैरह में मिलता है उस तरह के हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल रहा था। तो हमें ये सब नहीं चाहिए था। हम रुक गए एक पापड़ की दुकान पे जहाँ पे अलग अलग तरह के चिप्स मिल रहे थे। अब आप सोचेंगे कि भैया मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं चिप्स की दुकान पे क्यों रुकी। तो मेरी बेटी भी डाइटिंग करती है और मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे जो चिप्स मिल रहे थे ना, वो बाजरा के, ओट्स के, मतलब ऐसी चीज़ों के मिल रहे थे जो हम डाइट में भी खा सकते हैं और बिना फ्राई किए खा सकते हैं। उसके बाद हम रुके इस जूस की दुकान। सही है। 500 रुपए का कंपनी का स्टॉल है सर। राजकोट गुजरात का है, बाहर मिलता है, इधर नहीं है। वो क्या है? वारंटी कार्ड हो, वारंटी कार्ड सही कहाँ से होंगे भैया? ये जूसर तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, सिर्फ 500 रुपये का था। और मेरी बेटी तो तैयार हो गई थी लेने के लिए, पर मेरे हस्बैंड ने बोला ये दिखाते कुछ और है और जब घर ले जाओगे ना तो ये काम ही नहीं करेगा, ये दिखाने वाले पीस होते हैं, घर जाके परेशान हो जाओगे। उसके बाद हम ने देखे ये कुछ इस तरह के एसेंशियल ऑयल वगैरह मिल रहे थे, परफ्यूम्स मिल रहे थे और ये हैंडमेड थे आई थिंक। और मैंने ये सब नहीं लिया, देखा मुझे अच्छा लगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। उसके बाद मैंने ट्राई की ये ग्रीन, क्योंकि ये मुझे हेल्दी ऑप्शन लग रहा था। तो जब भी मुझे इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ दिखती है तो मैं उस स्टॉल पे रुक जाती हूँ। तो मैंने इसे जब टेस्ट किया तो क्या रिएक्शन था मेरा। अरे ग्रीन टी, ग्रीन टी बड़ी टेस्टी वाली लग रही है। आज वो ना कहने को तो ये ग्रीन टी थी, पर इसका जो स्वाद था वो पहले जो सतमोला आती थी ना, वैसा खट्टा मीठा सा फ्लेवर था। तो ये कहीं से भी हेल्दी ऑप्शन मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं ली। उसके बाद हम पहुंच गए ये सीड्स वाले भैया पे। यहाँ पे बहुत सारे सीड्स मिल रहे थे और फिर यहाँ पे शेक देखा मैंने, जो हर बार हम लोग ट्राई करते हैं और लेके भी जाते हैं। ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और 100 का एक पैकेट था और 250 के 3 थे, तो मैंने 2 पैकेट लिए, 150 के 2 थे, तो हमने 3 ना लेके 2 ही पैकेट लिया। उसके बाद देखा ये कराची हलवा, जिसमें भर भर के घी होता है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। उसके बाद ये आदिवासी हेयर ऑयल, आपने बहुत बार ऐड देखी होगी, तो ये लोग यहाँ पे भी मुझे दिख गए और ये अपने बाल इस तरह से दिखाने लगे जैसे ऐड में दिखाते हैं। और यहाँ पे ये शायद यूट्यूबर थे जो वीडियो बना रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ये तेल वर्क नहीं करते। उसके बाद हमने कि ये अलग सी चटाई देखी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। आप इसे कहीं भी बिछा सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर थी। 16 से 1700 रुपये शायद मांगा था इन्होंने, बट हमने ये नहीं लिया क्योंकि बहुत हैवी हो जाता ले जाने में। उसके बाद लैम्प शेड्स देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपको चाहिए अपने घर के लिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम अगली दुकान पर रुके और यहाँ पर हमें मिल रहा था इस तरह के मैजिक क्लॉथ, जिससे भैया ने मेरे हस्बैंड के जूते को चमका के दिखाया। दोनों जूतों में आपको फ़र्क दिखाती हूँ, ये देखिए चुटकियों में दोनों जूतों में फ़र्क आ गया, कोई पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं। और चूहे मारने की भी दवाई ली हमने वहाँ से। फिर उसके बाद देखा ये ओवन जो कि काफ़ी सालों से मिल रहा है, पुराना है। इन भैया ने बोला नया है, तो ऐसा मैं 8-10 साल से देख रही हूँ इस तरह के ओवन, तो कोई नई चीज़ नहीं थी। उसके बाद हमने ये चॉपर देखा, तो चॉपर मेरे पास ऑलरेडी कई सारे पड़े हैं तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, फिर मैंने नहीं लिया। आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद ये हमने पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन देखी जो कि बिना ऑयल के बनाती है, पर जब इन्होंने रेट बताया तो मैंने वही छोड़ दिया। इन्होंने बताया 2500 रुपये इस मशीन का, तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ गई और यहाँ पर मैंने अचार ट्राई किया, अलग अलग तरह के। ये राजस्थानी अचार थे और
मैंने यहाँ पे 2-3 पैकेट लिए भी और काफ़ी टेस्टी थे। वो भैया चेक करा रहे थे, हमें टेस्ट करा रहे थे। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और इतना चलना पड़ा था कि पैरों में दर्द होने लगा था। उसके बाद जब आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें ये हॉकिंस वगैरह के बहुत सारे बर्तन का कलेक्शन दिखा। उसके बाद हम बढ़ते गए क्योंकि हमें बर्तन नहीं चाहिए तो ऑलरेडी मेरा किचन भरा पड़ा है बर्तनों से। हम चलते गए, हमने कहा चलो देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी आइटम्स मुझे दिख रही थी, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, बहुत सुंदर से, क्योंकि ना जहाँ बर्तन होते हैं मैं वहीं रुक जाती हूँ। मेरे कुकिंग का मुझे बहुत शौक है और बर्तनों का कलेक्शन भी मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। उसके बाद हम ये बढ़े, लैम्प शेड्स देखे हमने, तो नाइट लैम्प यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर मिल रहे थे। जो ऊपर वाली लाइन है ना जो कटिंग से आपको दिख रही है, वो थी 300 रुपये की और नीचे वाले 250 के। और जो मैं हाथ में ले रखा है मेरे हस्बैंड ने, ये 500 का था। तो हमने एक 250 वाला लिया और एक 300 वाला लिया। उसके बाद मैं पड़ गई और यहाँ पे चप्पलें मिल रही थी रिलैक्सो की। तो मेरी चप्पल टूट गई थी तो मैंने सोचा ले लूँ, बट यहाँ पे देख के मेरे मतलब की मुझे नहीं लगी, इसलिए मैं आगे बढ़ गई। उसके बाद हम आगे बढ़े तो टाइटन की यहाँ पे घड़ियाँ मिल रही थी और तनिष्क वगैरह की दुकानें थी जहाँ पे ज्वेलरी मिल रही थी डायमंड की। हमने कुछ नहीं लिया। उसके बाद हम आ गए फूड कोर्ट पे, क्योंकि बड़ी तेज भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। उसके बाद हमारे फूड कोर्ट पे, यहाँ पे हम देखते गए। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मी स्ट्रेट वाले में चलते हैं, कुछ नया ट्राई करते। तो हम आ गए फूड कोर्ट में, यहाँ पे बहुत महंगा खाना मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे चिकन बिरयानी ली 250 रुपये की, और ये मक्के की रोटी और सरसों का साग लिया, वो भी 250 रुपये का। ये कुलचे और छोले लिए, ये भी शायद 150 रुपये के थे। एग रोल लिया, ये भी 150 रुपये का था। तो यहाँ पे 150 से कुछ भी कम का नहीं था, सब चीज़ महंगी थी। 150, 250 ऐसा चल रहा था। काफ़ी बिल आ गया हमारा वहाँ पे। उसके बाद फिर से हम निकल पड़े और इस बार पहुँचे इंटरनेशनल वाले पे। सबसे पहले हमें दिखा थाईलैंड का काउंटर, और थाईलैंड की चीज़ों से मैं पहले बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कई बार थाईलैंड जा चुके हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा ये यहाँ पे पत्थर देखे जो कि बहुत महंगे आते हैं। अलग अलग तरह के पत्थर थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे, इतने महंगे महंगे पत्थर थे। फर्स्ट टाइम, नाम तो काफ़ी सुना था बट देखे नहीं थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की दुकानें थी, और इस तरह के कपड़े मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद बढ़े तो यहाँ पे पीतल की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिल रही थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, पर वो मुझे नहीं लेनी थी। फिर हम उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में आ गए, जहाँ पे स्टेट वाले में। तो फिर उसके बाद हम लोग इतने थक गए थे, फिर लिफ्ट के बाद हम फिर एस्केलेटर से ऊपर गए। ऊपर की तरफ भी कुछ हॉल थे जो कि स्टेट वाले ही थे। तो हम लोग ऊपर से इस तरह से हमने देखिए वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। सारे लोग कितने छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। और वो मंडपम वाली गोल वाली बिल्डिंग, ये वो देखो, वहीं पे G20 की मीटिंग हुई थी। और ये जो प्रगति मैदान में एग्जीबिशन हॉल है, बहुत अच्छे बन गए हैं। मतलब पहले आते थे ना, टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, अब क्या तो टॉयलेट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बन गया है, काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। पानी भी मिल रहा था जगह जगह पीने का। उसके बाद ये चाइल्ड सेक्शन देखा जहाँ बच्चे झूले झूल सकते हैं, और लकड़ी की आइटम तो इतनी सुंदर सुंदर मिल रही थी, मैं बता नहीं सकती। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ले जाऊँ, पर मेरा घर ऑलरेडी इतना भर गया है ना सामान से कि मतलब मुझे डांट पड़ती है कि और कुछ नहीं खरीदना, पैर रखने की जगह नहीं बचेगी घर में। फिर हम आ गए इस राजस्थान वाले सेक्शन में। पहले हम लोग गए थे यूपी वाले में शायद, उसके बाद आए राजस्थान में। और राजस्थान के तो मतलब ये गजक वगैरह बहुत मशहूर है, यहाँ से हमने गजक ली। और उसके बाद आ गए ये उड़ीसा वगैरह का सेक्शन था, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। इतने में मेरी बेटी चिल्लाने लगी कि घर चलो घर चलो, मेरे से नहीं चला जा रहा। उसके बाद हम आ गए बाहर, और इस टाइम पे 4 बज चुके थे शाम के, और हम लोग काफ़ी थक चुके थे। उसके बाद हमने कैब की, कैब नहीं हुई। उसके बाद ऑटो किया, और ऑटो करके हम घर आ गए।